वेलकम बैक टू मी। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीलॉग का सिलसिला नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि खास वापस आ गए हैं तो फिर मैं भी वापस आ गया हूं। 2024 जो खास के बगैर गुजर रहा था, लेकिन बहरहाल इन लास्ट 25 दिसंबर को सलमान खान के कैमियो के साथ खास वापस आ गए और 27 को सिकंदर का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। अटली की फिल्म बेबी जॉन रिलीज हो गई। वरुण धवन के फैंस जो थे वो बहुत इसके का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस फिल्म के जरिए वरुण धवन को एक एक्शन हीरो स्टैब्लिश होना था। क्या वरुण धवन एक्शन हीरो स्टैब्लिश होने जा रहा है? क्या बेबी जॉन इस काबिल है कि आप उसको सिनेमा पे देखें? आज इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों, साउथ की फिल्मों का एक अपना स्टाइल होता है और ये प्योर साउथ की फिल्म है। सिर्फ इसमें एक पंजाबी मुंडा यानी वरुण धवन है, बाकी सब कुछ साउथ का है। ये आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि शायद आप साउथ की कोई डब फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मेन हीरोइन कीर्ति सुरेश है वो भी साउथ की है, बाकी एक्टर भी तकरीबन साउथ के ही है और ये फिल्म ओवर एंड ऑल तकरीबन साउथ की है। म्यूजिक भी साउथ का है और इसका ट्रीटमेंट भी साउथ का है। अब आते हैं इसके सबसे अहम बात पे कि इसका एक्शन कैसा है। इसका एक्शन बहुत खतरनाक है, लेकिन जो लोग कैथी देख चुके हैं उनके लिए तो जाहिर है वो नया नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने कैथी नहीं देखी है उन लोगों के लिए भी ये प्रिडिक्टेबल हो गया। साउथ की फिल्मों में अब कुछ प्रिडिक्टेबल होने लगा है। हीरो है, उसका एक बैकग्राउंड है और सबसे अहम बात यह है कि हीरो इतना खतरनाक है लेकिन वो लो प्रोफाइल रह रहा है। अभी हमने लियो फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसे ही था, हीरो एक लो प्रोफाइल रह रहा था। और इसमें इस दफा बेबी जॉन या जॉन वरुण धवन जो है वो जो एक्स पुलिस ऑफिसर है और अब लो प्रोफाइल होकर वो एक जगह रह रहा है और वहां अपनी बेटी के साथ है। क्योंकि अब आप उसको देख रहे हैं कि वो अपनी बेटी के साथ जिंदा है, तो इसके बाद आगे जब उसकी पास की स्टोरी चलती है तो आपको यह पता होगा कि वो जिंदा है। ये एक और एक अजीब सी बात है। अगर इस कहानी को स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलाया जाता तो शायद आपको ये फिल्म ज्यादा मजा देती, लेकिन क्योंकि स्टार्ट में वरुण धवन जिंदा है तो उसकी वजह से बहुत सारे सीन जो हैं उनका वो असर नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और चीज भी, प्रिडिक्टेबिलिटी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है। खासतौर पे जब उसकी बीवी कहती है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो आपको सडनली रियलाइज होगा कि अब ये जो कह रही है इसके बाद कुछ ऐसा होना है कि इसकी बीवी के साथ कोई एक्सीडेंट होना है, क्योंकि जाहिर है शुरू में आप देख चुके हैं कि वो अपनी बेटी के साथ रह रहा है। इसी तरह से बस वाला जो सीन है, जब वो अपनी बेटी को बस में बिठा रहा था तो आपने सीट बेल्ट बांध दे रहा था कि ये जो बच्ची जो है पिकनिक पे जा रही है, इसके साथ कुछ होने वाला है और उसके साथ ही हो जाएगा। ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो थी ना बहुत ज्यादा थी। फिर दूसरी तरफ इतना खूंखार किस्म का जल्लाद इंसान बब्बर शेर जैकी श्रॉफ की एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में बहुत शानदार रोल किया है। बेबी जॉन और जैकी श्रॉफ इन दोनों के कैरेक्टर्स को बाकायदा क्रिएट किया गया है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। लेकिन अगर दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में जैकी श्रॉफ ने ज्यादा इंसाफ किया अपने रोल के साथ। वरुण धवन की जितनी एक्टिंग स्किल्स है, वरुण धवन की एक्टिंग स्किल्स से किसी को भी एतराज नहीं है। वरुण धवन बहुत शानदार एक्टर है, लेकिन बहरहाल क्योंकि बार बार इस फिल्म का ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हो जाता था, अचानक वो लाइट मोड में चली जाती थी, फिर अचानक एक्शन आ जाता था कि साउथ, और वो लोग जो साउथ की डब फिल्में देखते रहते हैं उनको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह की फिल्म देखने वाले और क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा एक्शन, बहुत ज्यादा जोर से काट देने से अगर फिल्म जानदार होने लगती तो फिर क्या बात थी, लेकिन जब तक कि ये सब चीजें कहानी के साथ कनेक्ट ना हो। और फिर उसके बाद जुल्म, वो भी आपको पता है कि अब होने वाला है। जब आपने शहर के सबसे बड़े गुंडे के बेटे को जला के बता दिया है तो फिर उसके बाद वो बदला तो लेगा, और उस बदले के लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर ये आपकी गलती है। इसी तरह से कुछ और टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। वामी गब्बी का रोल जो है वो बहुत अच्छा है। वामी गब्बी को आप इसमें साइड हीरोइन कह सकते हैं। सलमान खान का कैमियो फिल्म की जान है, लेकिन सलमान खान के कैमियो को देखने के वक्त एहसास होगा कि शायद उस हिस्से को सलमान खान के कैमियो के लिए डाला गया है। अगर आपको यह ना पता हो कि सलमान खान का कैमियो है तो शायद आप उस सीन से पहले उठ जाते ये सोच के कि फिल्म तो खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद फिर एक एक्सटेंडेड एंडिंग है, यानी ये फिल्म जो 25 दिसंबर को रिलीज हुई है और बहुत ज्यादा लंबे एक्सटेंडेड वीकेंड पे चलेगी, उसका एक्सटेंडेड एंडिंग है। एंडिंग होने के बाद फिर दोबारा एंडिंग की गई है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। कहां से आया, क्यों आया, पैराल इस पे बहस नहीं करें। सलमान भाई आए हैं, चीटियां बजाएं। सलमान भाई जो कुछ कर सकते थे इस फिल्म को 5 मिनट में इतना ही संभाला जा सकता था जितना वो संभाल सकते थे। सलमान खान की तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन अटली मेरे ख्याल में इस दफा मिसफायर कर गया है। जवान के साथ उसने जो एक हाइप क्रिएट की थी
और ये लगा था कि बॉलीवुड के अंदर अगर अटली फिल्में क्रिएट करेगा तो वो मास मसाला जो फिल्में होंगी वो एक नया चैप्टर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये फिल्म तमाम तर मसालों के बावजूद, मसाले तेज, कहीं मसाला जरूरत से ज्यादा तेज हो गया है और कहीं मसाला जरूरत से ज्यादा हल्का हो गया है, बैलेंस नहीं हो सका है। और खास तौर पे जो पहला हाफ है उसमें आपको बहुत सारी फिल्म जो है वो स्ट्रेच लगेगी। अगरचे फिल्म बड़ी बहुत लंबी नहीं है, 2 घंटे 40 मिनट की है, लेकिन बहरहाल शुरू की फिल्म में आधा घंटा इसको कम किया जा सकता था, क्योंकि जो कुछ चल रहा था वो इररिलेवेंट भी था। एक चीज है, आपको पता है साउथ की फिल्मों में हीरोइन ने हीरो को देखा, उसके बाद उनमें प्यार हो गया है, फिर बच्ची भी मौजूद है, तो कहानी में एक तो दूसरी बात ये कि आप ऐसा कोई एलिमेंट नहीं लेकर आ सके कि जिसकी वजह से आपको लगे कि इन दोनों की मोहब्बत में कोई चीज आने वाली है। और जब नहीं आने वाली तो फिर करा दो शादी, भाई बच्चे जल्दी शादी करा दो, जल्दी से विलन का काम करा दो। लेकिन वो बहुत स्ट्रेची है फिल्म ओवरऑल, क्योंकि स्टैंड अलोन रिलीज हुई है। इसके आगे सिर्फ अगर इसका किसी से मुकाबला है तो वो लायन किंग से। लायन किंग जो है वो एक अलग जॉनर की है, जबकि ये मास एंटरटेनमेंट है। फिलहाल फिल्म चलेगी, लोग देखेंगे भी, ठीक ठाक चलेगी, लेकिन ये वो कमाल नहीं कर सकेगी पिछले साल एनिमल ने किया था। लेकिन ये वो सर्कस की तरह डिजास्टर भी नहीं होगी जो 2022 के दिसंबर में हुआ था। इस बार 25 दिसंबर को लोगों को देखने के लिए सिर्फ एक ही फिल्म है, और वो एक फिल्म बस ठीक है। मेरी तरफ से अगर आप वरुण धवन के फैन हैं और सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं तो इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ओटीटी रिलीज के लिए याद कर सकते हैं। गानों के बारे में मैं बताना भूल गया, गाना कोई भी ऐसा नहीं है जिसको फिल्म देखने के बाद आपको याद रखे, कोई गाना कोई खास था। बहरहाल ठीक, म्यूजिक ठीक था, बैकग्राउंड जहां जहां एक्शन का म्यूजिक है वो ठीक है। सिनेमाग्राफी एक्शन फिल्मों के लिहाज से बहुत अच्छी, बाकी फिल्म ओवरऑल ठीक है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं व्लॉग बनाना भी भूल गया। बहरहाल आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।